नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690608975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपी SSSC पीटी के सामान्य अध्ययन सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग पहले वीडियो ना देखे हों वो लोग पहले वीडियो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, UPSC RO, BO, APS सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी VA का उद्घाटन किया है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और इन्होंने जो है गुजरात में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है, जिससे जो कागज रहित कामकाज को जो है बढ़ावा मिल सके। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। किस पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित हुआ था? तृतीय, प्रथम, द्वितीय या चतुर्थ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित किया गया था। इसमें एक आपका था राउरकेला। राउरकेला ये आपके उड़ीसा में स्थित है और इसे स्थापित किया गया था वो जर्मनी के सहयोग से। दूसरा आपका भिलाई था और यह आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसे सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। तीसरा आपका दुर्गापुर था और यह आपके पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था और यह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह वर्ष 1956 से 61 था और यह महालनोबिस के जो है सिद्धांत पर आधारित था और इसमें जो है विशेष रूप से भारी औद्योगिकरण को ध्यान में रखा गया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हाल ही में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी, RBI, नाबार्ड या FSSAI? तो हाल ही में जो है RBI ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 को लॉन्च किया है और RBI के वर्तमान जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 1758, 1764, 1757 या 1755? हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजों को नेतृत्व किया था और विपक्ष में मीर कासिम, अवध के नेतृत्वकर्ता शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो है, इन दोनों की जो सेनाएं हैं वह आमने सामने इस बक्सर के युद्ध में हुई थी, जिसमें हेक्टर मुनरो विजयी होता है और यह युद्ध लड़ा जाता है 1764 में। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आगामी परीक्षा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपका बक्सर का युद्ध जो 1764 में लड़ा गया था, दूसरा आपका 1757 में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, यह भी कई बार परीक्षाओं में लगातार पूछता रहता है। बक्सर के युद्ध 1764, 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। घूमर जो लोक नृत्य है यह किस राज्य का है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो घूमर लोक नृत्य आपके राजस्थान का है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। हाल ही में किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को GI टैग दिया गया है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा या कर्नाटक? कोरापुट काला जीरा चावल को GI टैग जो प्रदान किया गया है यह आपके उड़ीसा का है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। उड़ीसा के कोरापुट काला जीरा चावल को GI टैग दिया गया है और GI टैग जो दिया जाता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो आपकी 10 वर्ष होती है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। मधुबाला किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त,
रविन्द्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद। तो मधुबाला जो लिखा गया है वो आपके हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। इनकी अनेक अनेक कृतियाँ हैं, मधुकलश, निशा निमंत्रण, नीड़ के निर्माण, फिर ये सभी जो कृतियाँ वो आपके हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हाल ही में हुन मैनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? पेरू, वियतनाम, कंबोडिया, कनाडा। हुन मैनेट जो है ये नए प्रधानमंत्री बने हैं कंबोडिया के। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य आपके कर्नाटक में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आप लोग वीडियो देखा करिए, उससे पहले आप लोग नंबरिंग कर लिया करिए वीडियो देखते वक्त। इसके बाद आप लोग इसके सामने कौन सा आप लोग पहले ही देख लिया, आप क्वेश्चन पढ़ लिया करिए। इसके बाद आपका आप ए लगा रहे हैं या बी लगा रहे हैं, फिर लास्ट में जो मैं आपको एक्सप्लेन करके आंसर बताऊं तो उस हिसाब से आप लोग उसको परिवर्तित कर लिया करें। और लास्ट में टोटल कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने आपने रॉन्ग करके जो है उसको माइनस करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। शुरुआत में आपको नंबर कम जरूर दिखेंगे, धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी, तो आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह ऐसे सॉल्व कर लेंगे और आप धीरे धीरे आप देखेंगे आपके निरंतर जो अंकों में लगातार वृद्धि देखने को मिलेगी। तो आप लोग पहले से नंबरिंग करके बैठा करिए, ये 40 के आसपास जो है आपको क्वेश्चन देखने को डेली मिलेंगे। और जल्द ही आपको जो है उम्मीद किया जाए कल हम लोग जो पाई चार्ट का जो क्वेश्चन आने वाला है, डीआई का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे 20 नंबर के लिए। इसमें कई डीआई आपको सॉल्व कराई जाएगी कल। तो हम लोग मिलेंगे उस वीडियो में, मैथ के पोर्शन को देखेंगे उसमें हम लोग। अगला जो पोर्शन है, सितंबर 2023 में निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने राष्ट्रपति चुनाव 2023 का निरीक्षण करने के लिए किस देश का दौरा किया है? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल या म्यांमार। तो वर्तमान में जो हमारे निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल जी हैं, और यह जो चुनाव हो रहा है वो आपका मालदीव में हो रहा है, राष्ट्रपति चुनाव, उसके निरीक्षण करने के लिए इन्होंने मालदीव का दौरा किया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? गंगटोक, थिम्पू, बोधगया, लद्दाख। तो यह जो है काफ़ी फेमस मठ है हेमिस गोम्पा, और ये आपके लद्दाख में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। हाल ही में अमेरिका ओपन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है? अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता में जो है विजेता रहे नोवाक जोकोविच, और इन्होंने रूस के खिलाड़ी जो डेनियल मेदवेदेव को हराया है, और इसके साथ इन्होंने अपना जो है कैरियर का 24वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हिमालय की सभी श्रेणियों को कौन सी नदी काटती है? ब्यास, रावी, चिनाब या सतलज। तो हिमालय की सभी श्रेणियों की जो काटने वाली नदी आपकी सतलज है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। भाखड़ा जो बांध है वह सतलज नदी पर ही स्थित है, और इसका जो उद्गम है वह मानसरोवर झील से होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। सितंबर 2023 में तूफान डेनियल किस देश में तबाही मचाई है? केन्या, लीबिया, फिलीपींस या वियतनाम। तो यह जो तबाही आई है तूफान डेनियल से, यह आपके लीबिया में आई है। लीबिया में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है डेनियल तूफान से मारे गए हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा लोग इससे जो है मारे गए हैं। लीबिया में आया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ या ओडिशा। तो बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है वह भारत में सबसे अधिक आपके ओडिशा में होता है। आधे से ज़्यादा बॉक्साइट जो उत्पादित होता है आपके ओडिशा से होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार सैफ अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? भारत ने किसे हराया है? श्रीलंका, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश। तो भारत जो है पाँचवीं बार विजेता बना है सैफ अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप का, और इन्होंने फाइनल में बांग्लादेश को हराया है। कई बार परीक्षाओं में पूछता है कि सैफ जो कप है ये किससे संबंधित है? ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और इस बार जो विजेता बना है वो अपना भारत देश बना है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? अमीबा, कवक, विषाणु या प्रोटोजोआ। तो पेनिसिलिन जो प्राप्त होता है हमें कवक से प्राप्त होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और पेनिसिलिन की जो खोज है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी।
और यह आपके कवक से प्राप्त होता है। भारत समुद्रयान मिशन मत्स्य 6000 किस वर्ष तक लॉन्च करेगा? 2024, 2025, 2026 या 2030? तो भारत जो है समुद्रयान मिशन मत्स्य 6000 यह वर्ष 2026 में लॉन्च करेगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? हरित क्रांति, काली क्रांति, स्वर्ण क्रांति या पीली क्रांति? तो जो तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि संबंधी जो समिति वो आपकी क्रांति है वो आपकी पीली क्रांति है। पीली क्रांति से जो है तिलहनों में वृद्धि हुई है। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। समुद्रगुप्त के समय साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कंबोज, काशी, पाटलिपुत्र या आगरा? तो समुद्रगुप्त के समय जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वेस्ट टू वंडर थीम के तहत जो है देश का पहला ओपन म्यूजियम पार्क कहाँ विकसित किया गया है? दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा या मुंबई? तो यह जो पार्क स्थापित किया गया है ये आपके दिल्ली में स्थापित किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। वेस्ट टू वंडर थीम के तहत देश का पहला ओपन म्यूजियम पार्क स्थापित किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन ए आपका सही है। आयात निर्यात बैंक कब स्थापित किया गया था? 1981, 1982, 1985 या 1989? तो भारत में जो है आयात निर्यात बैंक की जो स्थापना की गई थी वह वर्ष 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 1988, 1986, 1984 या 1985? दल बदल निरोधक अधिनियम भारतीय संविधान के 10वीं संसूची में स्थापित किया गया है और इसके लिए जो है 52वां संविधान संशोधन किया गया था वर्ष 1985 में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। दल बदल निरोध अधिनियम जो है ये आपकी 10वीं अनुसूची में है और इसके लिए जो है 52वां संविधान संशोधन किया गया था वर्ष 1985 में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर ऑक्साइड या मृदा? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर चार व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। इनमें आपको पहचानना है कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं था? चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्यसेन, भगत सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, सूर्यसेन जी और भगत सिंह जो है ये सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता थे और गोपाल कृष्ण गोखले जो है यह नरन दल के नेता थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। यहाँ पर 4 राज्य दिया गया, इसमें आपको पहचानना है किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है? सिक्किम, मणिपुर, गोवा या नागालैंड? तो इन सभी राज्यों में सबसे कम जो जनसंख्या निवास करती है भारत के वो आपके सिक्किम में। सिक्किम में जो है सबसे कम जनसंख्या निवास करती है भारत के राज्यों में। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा स्थापित किया गया था? ध्रुव, अप्सरा, हर्षा या विप्लवा? तो भारत का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था वो आपका अप्सरा था और ये आपके महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? जुलाई 1943, सितंबर 1943, अक्टूबर 1943, दिसंबर 1943? परीक्षा में प्रश्न अगर आपको टफ बनाने दिखेगा प्रश्न आपकी परीक्षा में तो ऑप्शन आपको बहुत क्लोज दे दिया जाएगा। आपको एग्जैक्ट डेटा आपको पता होना चाहिए, तो इसीलिए यह प्रश्न आपके लिए बनाया गया है जिससे आप लोग सटीक आंसर देने में समर्थ रहे हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार जो स्थापना की थी वो आपका 21 अक्टूबर वर्ष 1943 में की थी। ये डेट एग्जैक्ट जो है वो आपका 31 अक्टूबर वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी और उस समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। अवैध वन्यजीव व्यापार को समाप्त करना थीम के साथ विश्व हाथी दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 4 अगस्त, 8 अगस्त, 11 अगस्त या 12 अगस्त? प्रत्येक वर्ष जो है विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को और इस बार जो थीम रखी गई थी वह अवैध वन्यजीव व्यापार को समाप्त करना इसकी थीम रखी गई थी। भारत में सबसे अधिक जो हाथी है वह आपका कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक में जो है सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन
डी है वो आपका सही है। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। विश्व में जो सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन होता है वो आपका चीन में होता है और इसमें जो है भारत दूसरा स्थान रखता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। अगला जो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन इसरो ने किस कक्षा के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है? 1 से 5 तक, कक्षा 5 से 8 तक, कक्षा 5 से 12 तक, या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहला जो प्रश्न इसमें बनेगा, अटल इनोवेशन मिशन को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका इसरो हो जाएगा। यह किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय अंतरिक्ष इनोवेशन चैलेंज 2023 से संबंधित है। यह छात्रों के जिज्ञासा के लिए है और इसमें जो है किस कक्षा के छात्रों के लिए शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है? तो यह आपके कक्षा 5 से लेकर 12 तक छात्रों के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन इसरो ने कक्षा 5 से 12 तक के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष इनोवेशन चैलेंज 2023 जो है लॉन्च किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? जे.के. मेहता, आर.के. मुखर्जी, एम.एस. स्वामीनाथन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारत में जो है हरित क्रांति के प्रणेता के रूप में माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी, जिनका अभी हाल ही में जो है निधन हुआ था। और भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वह वर्ष 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हाल ही में किस एयरलाइन ने लखनऊ से वाराणसी के बीच जो है पहली हवाई सेवा शुरू की है? एयर इंडिया, इंडिगो, आकाश एयर या गो फर्स्ट? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वाराणसी के मध्य पहली हवाई सेवा जो शुरू हुई है वह इंडिगो द्वारा शुरू की गई है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। अब लखनऊ से वाराणसी जो है आप कुछ घंटों में सफ़र तय कर सकते हैं। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। जरूरी नहीं कि परीक्षा में आपको केवल पहला ही पूछिए, इसके बाद दूसरा भी पूछ सकता है। तो जो पहले 2 राज्य थे आपके, पहला आपका राजस्थान जो कि आप लोग जानते हैं, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश था। पंचायती राज स्थापित करने वाले जो प्रथम 2 राज्य थे वो आपके राजस्थान और आंध्र प्रदेश था। इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? नीला, बैंगनी, पीला या हरा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। यहाँ पर 4 माध्यम दिया गया, इसमें आपको बताना है कि इसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? निर्वात, लोहा, पानी या वायु? ध्वनि की जो गति वो सबसे तेज होती है वो आपके ठोस में होती है और लोहा जो है इन सब में सबसे ठोस है। तो इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। लोहे में जो गति है वो इन दिए गए ऑप्शन में सबसे अधिक होगी। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन मोड में यूपीआई लाइट के जरिए ट्रांजैक्शन लिमिट को 200 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया है? 400, 500, 750, 1000? तो आरबीआई ने जो है ऑफलाइन मोड में यूपीआई लाइट के जरिए ट्रांजैक्शन लिमिट को 200 रुपये से बढ़ाकर अब 500 रुपये कर दिया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 भारतीय चोटियाँ दी गई हैं, इनमें आपको पहचानना है सबसे कम ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत या अरावली? कंचनजंगा, नंदा देवी और कामेत इन सभी की जो औसत ऊंचाई है वो 7000 मीटर से भी अधिक है और बाकी अरावली की जो ऊंचाई है वो 2000 से कम है, 2000 मीटर से कम है। तो यहाँ पर सबसे कम पूछी जा रही है तो आपका अरावली हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। अगस्त 2023 में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पासएक्स अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया था? यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न बनता है, पासएक्स अभ्यास किन के मध्य आयोजित होता है? यह आपके भारत और सऊदी अरब के मध्य होता है। यह किस प्रकार का है? यह एक नौसैनिक अभ्यास होता है और इसमें जो भारतीय जहाज इसमें भाग लिया है आपका INS चेन्नई ने इसमें भाग लिया है। तो ये सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।